गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी लोग इस वीडियो में एकदम कमाल के फैक्ट्स को जानने वाले हो। बाय द वे, आप सभी लोगों ने एलिफेंट्स को रियल लाइफ में और मूवीज में जरूर देखा होगा, बट क्या आप लोगों के माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया है कि हाथी के कान इतने ज्यादा बड़े और आईज इतनी छोटी क्यों, और आखिर क्या रीजन है कि हाथी दिन भर अपने कान को हिलाते रहते हैं। और ना आप सभी लोग एटीएम मशीन का यूज तो करते ही हैं, बट क्या आप लोगों को ये पता है कि एटीएम मशीन का आइडिया किसको और कैसे आया। और ना हम सभी लोगों का अपना एक नाम होता है जो कि हमारी आइडेंटिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नाम है वो ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरे साथ पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि इस वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नाम है वो डैश शब्दों का है। तो चलिए इस नॉलेज से भरे अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। अब मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा फैक्ट बताऊंगी जिसे सुनकर आप सभी लोग शॉक हो जाएंगे। आप सभी लोगों ने बहुत से ब्रिजेस को देखा होगा, बट क्या आप लोगों ने स्क्वेरल यानी कि गिलहरी के ब्रिज को देखा है? तो जहाँ हिंदुस्तान में लोगों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर और ब्रिज की कमी है, वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड के द हेग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के यहाँ से आ जा सके। तो इस इमेज को ध्यान से देखो, ये गिलहरियों के ब्रिज का इमेज है और इस ब्रिज को बनाने में 1,80,00,000 रुपए लगे। तो ना 2012 में नीदरलैंड के हाग से बॉक्स फॉरेस्ट एंड ऑस्टरबेन एंड क्लिंगडेल पार्क के बीच गिलहरी की सेफ्टी के लिए एक ब्रिज को बनाया गया। बट इस पुल का यूज गिलहरियों ने 2012 से लेकर अभी तक सिर्फ 5 टाइम्स किया है। और ना पुल पर लगे सीसीटीवी से ये पता चलता है कि 2014 में यहाँ 3 गिलहरियां और 2015 में यहाँ 2 गिलहरियों को देखा गया, जबकि इस ब्रिज को 2012 में बनाया गया था और आज 2020 चल रहा है और अभी तक इसमें सिर्फ 5 गिलहरियों को देखा गया। मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, जो मैंने दे दी। अब आप लोग ये सोचो कि नीदरलैंड में बनाया गया गिलहरियों के लिए ब्रिज सही है या नहीं, और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया में भी कोई ऐसा ब्रिज होना चाहिए जो कि गिलहरियों की सेफ्टी के लिए हो? फैक्ट नंबर 2। आप सभी लोगों ने कभी न कभी तो एटीएम मशीन का यूज किया ही होगा, और अगर नहीं किया तो कभी न कभी तो देखा जरूर होगा मे बी। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि एटीएम मशीन का आइडिया किसको और कैसे आया? तो एटीएम का फुल फॉर्म ए से ऑटोमेटेड, टी से ट्रेलर, एम से मशीन, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। तो एटीएम बनाने वाले स्कॉटलैंड के जॉन सेफर बैरन थे, जिनको एटीएम बनाने का आइडिया नहाते वक्त आया। मतलब आइडियाज कहीं भी और कहीं भी आ सकते हैं। तो इन्हें नहाते वक्त आइडिया आया कि चॉकलेट निकालने वाली मशीन की तरह ही पैसे निकालने वाली मशीन भी होनी चाहिए, जिससे कहीं भी कभी भी आसानी से पैसों को निकाला जा सके। उनके इस माइंड ब्लोइंग आइडिया की वजह से ही आज हम लोग एटीएम मशीन का यूज कर रहे हैं। और एटीएम मशीन से पैसा ही नहीं बल्कि गोल्ड भी निकलता है। और ना सबसे पहले गोल्ड निकालने वाली मशीन अबू धाबी के अमीरात पैलेस होटल की लॉबी में निकाला गया। और आप सभी लोग इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि इस गोल्ड मशीन से 320 तरह के गोल्ड आइटम्स को निकाला जाता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप लोग जानते हैं वर्ल्ड में सबसे लंबे नाम का रिकॉर्ड आप लोगों के अकॉर्डिंग एक पर्सन का नाम कितना लंबा हो सकता है? मे बी 5-6 वर्ड, इससे ज्यादा तो नहीं। बट क्या आप लोगों को पता है कि इस दुनिया का सबसे लंबा नाम 63 वर्ड्स का है? OMG, 63 वर्ड्स का नाम। सबसे लंबा नाम 63 शब्दों का है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा नाम है। ये नाम स्वीडन के 25 ईयर के एक युवक का है। तो इस इंसान का नाम ये है जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो। मतलब क्या जरूरत थी इन भाई साहब को इतना लंबा नाम रखने की? मुझे तो अपने फ्रेंड्स के नाम नहीं याद रहते, इनका नाम कैसे लूं? तो प्लीज यार आप इनका नाम खुद ही पढ़ लेना। ओके, चलो आप लोगों ने मेरा एक काम आसान कर दिया। और स्वीडन सरकार की तरफ से हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने नाम को एक बार फ्री में चेंज करा सकता है। और एक बार नाम चेंज करवा लेने के बाद जब कोई व्यक्ति अपने नाम को दोबारा चेंज कराता है तो उसे चार्जेस देने पड़ते हैं। तो स्वीडन के इस व्यक्ति का नाम पहले अलेक्जेंडर था। इन्होंने 18 ईयर्स की एज से अपने नाम को बदलना शुरू किया और अभी तक इन्होंने अपने नाम को 6 टाइम्स चेंज करवा लिया है। और सबसे ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि इतना बड़ा नाम होने के बाद भी इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें हमेशा मेल भी नहीं आती और इसकी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लेट आता है। और इनसे पहले एनबर्ड एक ऐसे इंसान थे जिनका नाम वर्ल्ड में सबसे बड़ा था, जो कि 23 शब्दों का था, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 4। ये दिमाग को फ्रीज कर देने वाला स्पाइडर वेब के बारे में एक फैक्ट है। तो आप सभी लोगों ने स्पाइडर वेब को तो देखा ही होगा, जिसे हम लोग आमतौर पर मकड़ी का जाला कहते हैं। बट क्या आप लोगों को ये बात पता है कि स्पाइडर वेब यानी कि जो मकड़ी का जाला होता है वो दुनिया की सभी मजबूत चीजों में से एक है। और ये ना
एक नॉर्मल स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। और अगर इसे इकट्ठा करके पेंसिल जितनी मोटी रस्सी बनाया जाए तो ये उड़ते हुए बोइंग विमान 747 को भी रोक सकता है। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस विमान की टॉप स्पीड 988 किलोमीटर है। तो अब आप लोग कहीं वीडियो को छोड़कर अपने घरों में लगे मकड़ी के जालों को इकट्ठा करने तो नहीं जा रहे, तो ये काम आप बाद में कर लेना, अभी वीडियो है। फैक्ट नंबर 5, देखना आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोग सोकर उठते हैं तो अचानक महसूस करते हैं कि आपके मुंह से लार निकलता है, और अगर नहीं किया तो अच्छी बात है। तो जिसके साथ ऐसा होता है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जागते टाइम के अकॉर्डिंग सोते टाइम ज्यादा लार बनती है। हमारा शरीर एक दिन में 1 लीटर से भी ज्यादा लार बनाता है, और हमारे शरीर में लार ग्रंथियां ही हैं जो लार बनाती है, जिसे हम निगल लेते हैं, और यह ब्लड वेसल्स की मदद से फिर से ट्रांसमिटेड होने लगती है। और कुछ लोगों को मुंह खोलकर सोने की आदत होती है, जिस वजह से लार मुंह से बाहर निकल जाती है। दरअसल नींद के समय शरीर आराम की स्थिति में होता है, और ऐसे में कुछ व्यक्ति मुंह खोलकर सोते हैं, जिससे लार मुंह से बाहर गिरने लगती है। और कुछ स्पेशलिस्ट ये भी मानते हैं कि आप लोगों के सोने की तरीके की वजह से लार निकलती है, और यदि आप लोग एक साइड होकर सोते हैं तो लार अंदर जाने के बजाय बाहर को निकलती है। और लार आने के और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीजों से होने वाली एलर्जी या फिर दवाइयों से होने वाली एलर्जी। और क्या आप लोगों को ये बात पता है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतनी लार पैदा करता है कि उससे 2 स्विमिंग पूल भर जाएं। फैक्ट नंबर 6, आप सभी लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि इंडिया में वैलेंटाइन डे को 14 फेब को मनाते हैं, और इंडिया ही क्या बल्कि हर कंट्री में वैलेंटाइन डे को 14 फेब को ही मनाते हैं। अब ये बात आप लोगों को ना पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आई एम राइट। बट ना आप लोगों को एक बात नहीं पता होगी कि ब्राजील ही एक अकेली ऐसी कंट्री है जो कि वैलेंटाइन डे को 14 फेब को नहीं बल्कि 12 जून को मनाती है। और जो वहाँ के लोग हैं वो वैलेंटाइन डे को 14 फेब को नहीं बल्कि 12 जून को मनाते हैं। वहाँ के लोग इस दिन को सेंट एथनीस डे के रूप में मनाते हैं। वेल, दिसंबर जाने वाला है और 14 फेब आने वाला है, और कोरोना वायरस तो पूरे जोर शोर से चल ही रहा है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि इस बार आप अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाने वाले हैं। फैक्ट नंबर 7, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा फैक्ट बताऊंगी जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इस इमेज को ध्यान से देखो, ये एक डॉल्फिन का इमेज है। बट आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, ये एक डॉल्फिन ही तो है। वेल, आप लोगों को इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, बता रही हूँ, वेट करो थोड़ा। तो इस डॉल्फिन की खास बात ये है कि डॉल्फिन ही एक अकेला ऐसा जीव है जो कि टेलीफोन पर बात करके ये पता लगा सकता है कि सामने बात करने वाला उसका बेटा है या कोई और सभी जीव जंतुओं में से सबसे ज्यादा याददाश्त इन डॉल्फिन्स की होती है, और ये इंसानों से भी ज्यादा सुन सकते हैं। और इन डॉल्फिन में एक और अजीब बात है कि इन्हें अच्छी स्मेल और बुरी स्मेल आती ही नहीं। फैक्ट नंबर 8, आप लोगों ने अक्सर हाथियों को तो जरूर देखा ही होगा, बट क्या आप लोगों के माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया है कि हाथी के कान इतने ज्यादा बड़े क्यों? और अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा शरीर है तो कान तो बड़े होंगे ही। कमेंट करके बताओ किन किन लोगों को ऐसा लगा। लाइक करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, सिर्फ कमेंट करने के लिए ही तो बोल रही हूँ। लाइक करने के लिए भी बोलूंगी पर वीडियो खत्म होने के जस्ट पहले। तो सोचा कुछ कि क्यों हाथी के कान इतने ज्यादा बड़े होते हैं। वैसे मैंने तो सोचा था, तभी मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो हाथी यानी कि एलिफेंट के ईयर इतने ज्यादा बड़े क्यों होते हैं, और आखिर क्यों हाथी अपने कानों को दिन भर हिलाते रहते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हाथी का अपने कानों को हिलाना नेचुरली नहीं है, बल्कि इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। तो हाथी के कान बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, और हाथी के शरीर की गर्मी को बाहर निकालने का काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। और सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि हाथी के कान उसके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को भी कंट्रोल में रखते हैं। और अफ्रीका में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण ही वहाँ पे रहने वाले हाथियों के कान बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। अब जब हाथी के कान इतने ज्यादा बड़े होते हैं तो हाथी के आईज इतनी ज्यादा छोटी क्यों? तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। तो हाथी के आईज की रोशनी बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसके कारण हाथी को तेज रोशनी में बहुत ही ज्यादा कम नजर आता है और कम रोशनी में बहुत ही ज्यादा तेज नजर आता है। हाथी के आईज की पुतलियां बहुत ही जल्दी सूख जाती है, और पुतलियां आसानी से हिल सके इसके लिए उसे नरम रखना जरूरी होता है। इसलिए हाथी की आंखों से एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज्यादा होने पर आईज से बाहर निकलने लगती है। वैसे इस फैक्ट से पहले बचपन में कौन कौन सोचता था कि हाथी रो रहा है या हाथी दुखी है, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हाथी की आंखें बड़ी होती तो पुतलियां जल्दी से सूख जाती। और देखना कभी कभी हाथी चलते वक्त नीचे की ओर सूंड से फूंकता है। तो ऐसा हाथी क्यों
करता है, तो इसका कारण ये है कि हवा जमीन में टकराकर हाथी की तरफ वापस आती है और इससे उसे आगे जाने का रास्ता पता चलता है। वैसे आप लोगों ने हिंदी और मूवीज में हाथियों को बहुत ही ज्यादा देखा होगा, और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के घर के बाहर हाथी आते थे, उसे देखकर हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। वैसे मुझे तो एलिफेंट छोटे से ही बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। आई होप यू गाइज एंजॉइंग वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाकर इसे सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो प्लीज इसे लाइक कर लेना, और इन सभी फैक्ट में से जो भी फैक्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना, और आप मुझे मेरे सोशल प्रोफाइल में भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।